तो अभी देखते हैं कि ये जो ग्रिप्स वाला टूल है ना, ये जो ओबीडी टूल जिसे आप बोलते हैं, ये आपका कैसे कनेक्ट होगा डीजी सेट से। तो अभी तो पहले तो हम ये टूल लेते हैं, इसको लगाते हैं। ये आपका 250 kV डीजी सेट है और ये आपका ओबीडी कनेक्टर है। यहाँ पे आपको टूल लगा लेना है, ठीक है। आपने लगाया, टूल लगाने के बाद में आपको डिस्प्ले पे आ जाना है। डिस्प्ले पे ये जनरेटर एट रेस्ट लिख के आएगा, आपको ग्रीन वाला बटन एक बार प्रेस करना है तो ये ओवरराइड कंडीशन में हो जाएगा। अब ओवरराइड कंडीशन में हो जाएगा तो ये आपकी ये रिले एसटीपी रिले एनर्जाइज हो जाएगी। अब एसटीपी रिले एनर्जाइज होने का मतलब क्या होता है कि आपकी इग्निशन की सप्लाई चली गई और आपका ECU वर्किंग मोड में आ गया, मतलब रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या होगा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ECU के सारे पैरामीटर्स, इंजन के सारे पैरामीटर्स आपको विजिबल होने लगेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मस्ट भी हमको ओवरराइड मोड में करना होगा। इसको ओवरराइड मोड में ही करके हम सारे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। अपने ओवरराइड मोड में कर लिया। अभी क्या करेंगे, हमारे फ़ोन में हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन ग्रिप्स पावर करके इस पर क्लिक करेंगे और इस कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, हमारा हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए। ये हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए और हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है, ठीक है, आपका टूल का नाम और पासवर्ड जो दिया गया है वो होना चाहिए, जो आपके टूल में पासवर्ड और नाम दिया गया है वो, ठीक है। आपने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, देन आप ये विंडो आपको खुलेगी। आपको क्या करना है, ये स्कैन डाटाबेस करना है। स्कैन डाटाबेस होगा, लोडिंग होगा। अभी जो लेटेस्ट फाइल होंगी सारी आ जाएंगी इसमें, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये लोडिंग होने के बाद में कंप्लीट होगा। अब ये कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल लिख के आ गया, ओके। अभी आपको कनेक्ट करने के लिए डीजल पे क्लिक करना पड़ेगा और यस। अभी आपको किस मोड से कनेक्ट करना है, दोनों ही मोड अवेलेबल हैं यहाँ पे, डाटा केबल के थ्रू और वाईफाई के थ्रू। अभी हमने वाईफाई के थ्रू करना है, तो वाईफाई पे आपने क्लिक किया तो उसके बाद में ये हॉटस्पॉट का नाम आ जाएगा जो टूल है हमारा। आपने इस पर क्लिक किया तो अभी ये ओपन हो गया। तो सबसे अभी ये विंडो ओपन होगी। आपने ये जो पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन किसका है, ये DTC कोड्स का है। अगर इनकेस कोई DTC कोड आपके डीजी सेट में होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा, आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो तो आपका DTC क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड विंडो है वो आप लाइव पैरामीटर की है। लाइव पैरामीटर के मतलब इंजन के जो लाइव पैरामीटर्स, जैसे कि टेम्परेचर कितना होगा, तो अभी हम T6 टेम्परेचर देखते हैं। T6 टेम्परेचर का मतलब होता है जो ATS पे लगा है आपका बिफोर SCR, वो कितना टेम्परेचर है। अभी 27 डिग्री दिखा रहा है। तो ये लाइव पैरामीटर्स में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। ये आप स्क्रॉल करोगे, मल्टीपल टाइप पैरामीटर्स हैं। यूरिया कंसनट्रेशन क्या है, ठीक है, इंजन की स्पीड क्या है, ठीक है, इंजन सारा बहुत सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। आप ना इसको स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में राइट पैरामीटर का ऑप्शन आता है। राइट पैरामीटर्स में आपको फ़िलहाल तो कुछ नहीं करना है, इनकेस कुछ आएगा तो हमसे हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन आपको आता है रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट का ऑप्शन आपको इसलिए होता है कि आपको ये पंप वगैरह चलाना हो, पंप वगैरह चला के डेफ पंप चला के आपको ऑपरेट करा के देखना है कि यूरिया इंजेक्टर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूरिया इंजेक्टर काम कर रहा है, इंजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से करोगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंटिन्यू करोगे, ये वैल्यू सारी सोने लगी। कंटिन्यू अगर आप करोगे, ठीक है, और आप टेस्टिंग करोगे तो ये पंप चलने लगेगा, ठीक है। अभी इसी ओवरराइड बंद हो गया जिस वजह से ये रहा है, और इसी ओवरराइड करके मैं चलाऊँगा तो ये पंप चलने लगेगा, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या है, फ्लैश के बारे में देखते हैं। फ्लैश क्या है, फ्लैश अगर इस इंजन की फाइल्स में चेंजेस करने हैं, मतलब फ़ाइल चेंज करनी है, इनकेस कोई प्रॉब्लम आ गई और आपके सीनियर्स बोलते हैं कि इसको फ्लैश करना है, तो आप फ्लैश में जाके इंजन का मॉडल सेलेक्ट करना है। आपको कौन सा इंजन है, आपको इंजन का मॉडल सेलेक्ट करना है, ओके करना है, लोडिंग होगी, ठीक है, डाउनलोडिंग फ़ाइल होगी। ये करने के बाद में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, ठीक है।
फ़िलहाल हमें फ्लैश नहीं करना है। तो ये पूरे एप्लीकेशन का ओवरव्यू था, आपको कैसे क्या करना है, सारे पैरामीटर्स इसमें कवर हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।